तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं माय लव स्टोरी विद यामदा गुन का एपिसोड नंबर 6। तो देखो, हर बार की तरह अगर पहले पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले वो देख लेना और फिर ये वीडियो देखना। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो यार शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6। तो देखो, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले बताया जाता है रूना के बारे में, कि रूना के घर वाले उससे बहुत प्यार करते हैं और रूना अपने इन 4 क्लैन वाले दोस्तों के साथ एकदम खुश है, और नए लोग जिन्हें वो नहीं जानती वो उनसे नफरत करती है। अब हम देखते हैं कि रूना यहाँ पर अपने स्कूल की क्लास में बैठी होती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रूना का कोई भी दोस्त नहीं था क्लास में, पर वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑनलाइन मेरे 300 दोस्त हैं। अब रूना यहाँ पर कहती है कि क्लास में कई लड़कों का मेरे ऊपर क्रश भी है, पर मेरा भाई इतना हैंडसम है और उसका दोस्त यामदा भी इतना हैंडसम है, इसलिए क्लास में जितने भी लड़के हैं मेरे लिए पकोड़े की तरह हैं, मतलब इतने कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब रूना यहाँ पर क्लास में देखते हैं कि उसकी क्लास की लड़कियां कुछ अजीब सा डांस कर रही हैं, और रूना को वो डांस काफी अच्छा लगता है। अब देखो, रूना यहाँ पर अपने घर में शेर थी और बाहर चूहे की तरह थी, मतलब घर में बहुत ज्यादा बोलती थी और बाहर कुछ भी नहीं बोलती थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रूना यहाँ पर अकाने के घर के बाहर आ जाती है, और रूना यहाँ पर सोचती है कि पर अभी मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो मुझसे उम्र में बड़ी है और वो मेरे साथ काफी अच्छे से व्यवहार करती है, चाहे मैं उसको जितना मर्जी तंग करूं। और रूना यहाँ पर अकाने को कहती है कि अकाने, मैंने क्लास में एक अजीब सा डांस देखा, और रूना यहाँ पर वही डांस अकाने को भी करके दिखाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रूना और अकाने यहाँ पर दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और अकाने यहाँ पर रूना को अपना मोबाइल दिखाती है और कहती है कि ये देखो रूना, इस फेमस एक्टर की यहाँ पर शूटिंग चल रही है, चलो देखने चलते हैं। और रूना कहती है कि तुम इतनी बड़ी फैन हो इस आदमी की, और अकाने यहाँ पर उसे ऐसे ही खींचकर वहां से ले जाती है। और रूना यहाँ पर सोचती है कि उसे अकाने के साथ बहुत मजा आता है, इसलिए अब रूना का भी मन करने लगा है कि उसके असली जिंदगी में और दोस्त हों। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शाम हो जाती है और रूना और अकाने उस एक्टर की शूटिंग देखकर वापस आ रहे होते हैं, और अकाने यहाँ पर रास्ते में देखते हैं कि कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं, और अकाने यहाँ पर रूना को कहती है कि तुम क्यों नहीं डांस करती उस अजीब से डांस से जो तुमने मुझे दिखाया था। और अकाने यहाँ पर रूना को वो डांस कर भी दिखाती है, पर रूना कहती है कि तुम ये डांस गलत कर रही हो, और रूना यहाँ पर वो डांस करने लगती है। और रूना यहाँ पर सोचती है कि अकाने से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे और दोस्त चाहिए जिनके साथ मैं ये अजीब सा डांस कर सकूं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमो, अकाने और रूना एक कमरे में बैठे होते हैं, और मोमो यहाँ पर बहुत उदास होती है। वो कहती है कि मुझे शादी करनी है क्योंकि मेरी माँ ने भी जल्दी शादी कर ली थी, इसलिए मुझे भी करनी है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अकाने और रूना मोमो की बातों पर ध्यान ही नहीं देते। अकाने यहाँ पर अपने गेम का लेवल बढ़ाने में लगी होती है, और मोमो यहाँ पर गुस्से में आकर अकाने को कहती है कि तुमने मेरी एक भी बात सुनी, मैंने क्या कहा। तो अकाने मोमो को कहती है कि मैंने अपना लेवल बढ़ा लिया। तो मोमो कहती है कि मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, तुमने मेरी बात सुनी, मैं तुमसे क्या कह रही थी। और रूना यहाँ पर अकाने को कहती है कि अगर तुम मेरे नक्शे कदम पर चलोगी तो तुम्हारा 1 महीने में ही बहुत ज्यादा लेवल हो जाएगा। और मोमो यहाँ पर चिढ़कर अकाने को कहती है, तुम्हें पक्का लगता है कि तुम्हें अपना हॉलीडे एक बच्चे के साथ बिताना चाहिए गेम खेलते हुए। अब रूना को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, और रूना यहाँ पर मोमो को कहती है कि इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपने घर क्यों नहीं चले जाती। और मोमो यहाँ पर गुस्से से रूना को देखने लगती है और कहती है कि चुप कर जाओ। और रूना यहाँ पर एकदम डर कर अकाने के साथ लिपट जाती है, और मोमो यहाँ पर अकाने को कहती है कि तुम्हारी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है कि यामदा जैसा लड़का तुम्हारी जिंदगी में है। तो अकाने कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर एक तरफ मोमो यामदा की तारीफ शुरू कर देती है और दूसरी तरफ रूना, और अकाने गेम खेल रही होती है, और अचानक से यामदा यहाँ पर गेम में ऑनलाइन हो जाता है। अब यहाँ पर अकाने दौड़कर जाती है गेम में यामदा के पास, और वो यामदा को कहती है कि यामदा, मेरे ये नए शूज देखो, जैसे तुमने मुझे अपग्रेड करने को कहा था मैंने अपने शूज अपग्रेड कर लिए। तो यामदा कहता है कि तुमने गलत शूज अपग्रेड कर लिए, और अकाने यहाँ पर उदास हो जाती है कि मैंने गलत शूज अपग्रेड कर लिए। और यामदा यहाँ पर अकाने से कहता है कि अगर तुम्हें सही वाले अपग्रेडेड शूज चाहिए तो मुझसे ले सकती हो, और ये बोलकर यामदा वहां से चलने लगता है। पर अकाने यहाँ पर यामदा से कहती है कि नहीं, मैं गेम में और मेहनत करूंगी और अपने सही वाले शूज अपग्रेड करूंगी खुद ही। और यामदा यहाँ पर अकाने को देखने लगता है, और वो अकाने के पास आकर कहता है कि मुझे माफ करना, हाँ अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम अपग्रेड कर सकती हो। और यामदा यहाँ पर अकाने को एक स्माइल वाला इमोजी भेजता है। अब अकाने यहाँ पर अचानक से बहुत खुश हो जाती है, और मोमो और रूना उसको देखने लगता है कि इसको क्या हो गया। और मोमो को यहाँ पर अकाने को देखकर गुस्सा आ जाता है क्योंकि अकाने उसके साथ बाहर कहीं घूमने नहीं जा रही थी। मोमो यहाँ पर छलांग मारती है और अकाने के साथ लिपट जाती है, और उसे कहते हैं कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो अकाने यहाँ पर मोमो को कहती है कि मोमो तुम गेम खेल कर देखो, तुम्हें बहुत मजा आएगा।
तो मोमो यहाँ पर अकाने को कहती है कि मुझे कंप्यूटर वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता। और अकाने यहाँ पर जैसे ही मोमो को गेम खेलकर दिखाने लगती है, अचानक से उसका लैपटॉप खराब हो जाता है। अब मोमो कहते हैं कि मुझे कंप्यूटर के बारे में वैसे तो कुछ नहीं पता, पर अगर कंप्यूटर से एक धुआं आ रहा हो तो इसका मतलब कि कंप्यूटर खराब हो गया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अकाने का लैपटॉप खराब हो गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रूना यहाँ पर अपने घर में होती है और वो ईटा को बताती है कि अकाने का कंप्यूटर खराब हो गया, उसमें से अचानक से धुआं निकलने लगा। अब यहाँ पर हमारा ये सीन खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अकाने अपने घर में बैठकर रो रही होती है और अचानक से उसके घर की बेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के बाहर होता है यामदा। और यामदा यहाँ पर अकाने का कंप्यूटर सही करने आया था और यामदा के पीछे होती है रूना और रूना अकाने को कहती है कि मैं यामदा को लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर हमें एक अलग सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि यामदा वहां पर क्यों आया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रात के 10 बजे ईटा ने यामदा को फोन कर कहा कि अकाने का कंप्यूटर खराब हो गया है, इसलिए तुम जाकर ठीक कराओ। अब यामदा यहाँ पर पहले तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो सो रहा था, पर जैसे ही ईटा यहाँ पर अकाने का नाम लेता है तो यामदा यहाँ पर अपनी थोड़ी सी अटेंशन दिखाता है और वो उठकर बैठ जाता है। और यामदा यहाँ पर ईटा को कहता है कि तुम क्यों नहीं सही करने चले जाते। तो ईटा यहाँ पर यामदा को कहता है तुम्हें नहीं लगता अगर मेरे जैसा लड़का एक अकेली लड़की के घर पर जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे। तो यामदा कहता है कि मैं लड़का नहीं हूँ। तो ईटा कहता है कि तुम लड़कों में एक स्पेशल ब्रीड हो, तुम जा सकते हो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वजह से यामदा यहाँ पर अकाने के घर पर आया था। अब हम देखते हैं कि यामदा और रूना अकाने के घर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर यामदा लैपटॉप सही कर रहा होता है और अकाने यहाँ पर यामदा और रूना को कुछ खाने के लिए दे रही होती है। और यामदा यहाँ पर अकाने से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा टिफिन का डब्बा लियाना भूल गया, जो करी तुमने मुझे दी थी वो काफी अच्छी थी खाने में। अब यामदा और अकाने को हंसता हुआ देखकर रूना को यहाँ पर एक फ्लैशबैक याद आता है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब अकाने ने नया क्लैन ज्वाइन किया था जिसमें थे ईटा और यामदा और रूना, तो ईटा ने यहाँ पर अकाने को गेम में देखकर यामदा को कहा था, यामदा ये जो नई लड़की क्लैन में आई है ये लड़की दिल की काफी अच्छी है, ऐसी लड़की तुम्हारे लिए एक गुड मैच रहेगी। और यामदा ने उस वक्त कहा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रूना यहाँ पर यही सोच रही होती है और रूना यहाँ पर यामदा और अकाने की एक फोटो खींचकर ईटा को भेज देती है। अब ईटा यहाँ पर वो फोटो को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो रूना को कहता है कि कुछ ऐसा करो कि यामदा और अकाने और ज्यादा पास आए। और रूना यहाँ पर बहुत कुछ ट्राई करती है यामदा और अकाने को पास लाने का, पर उसके सारे आइडिया फेल हो जाते हैं। अब रूना को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो अकाने को लेकर आती है और यामदा के ऊपर धक्का दे देती है और अकाने यहाँ पर यामदा के बीच में जाकर बजती है। अब अकाने यहाँ पर रूना को बोलने लगती है कि ये क्या कर रही हो। और जैसे ही अकाने यहाँ पर उठने लगती है तो अकाने के बाल यहाँ पर यामदा की आंखों में बच जाते हैं और अकाने यहाँ पर यामदा का मुंह पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगती है। और यामदा को यहाँ पर थोड़ी सी शर्म आ जाती है और वो अपना मुंह साइड को कर लेता है और अकाने यहाँ पर यामदा से माफी मांगने लगती है और वो रूना को कहती है कि तुम भी माफी मांगो। और यामदा यहाँ पर जल्दी से उठकर वहां से चला जाता है और वो जाते जाते कहता है कि जो सामान चाहिए लैपटॉप रिपेयर करने के लिए वो मेरे पास नहीं है, वो घर पर रह गया, मैं लेकर आया। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 6 भी खत्म हो जाता है। देखो अगर अगले एपिसोड देखने और एनिमे एक्सप्लेनिंग वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।